भारत का संविधान इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये पहली बार महात्मा गांधी के विचार आया और अंग्रेज़ों ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में पहली बार अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें भारत के लिए अलग संविधान होना चाहिए, लेकिन ये हमें स्वीकार नहीं किया। क्यों? कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने मुख्यतः भारतीय होंगे, इस कारण ये हमें मंजूर नहीं था। और दूसरा कारण ये भी था अगस्त प्रस्ताव के समय कि इसमें ये मान लिया गया था कि अब विश्व युद्ध चल रहा है और विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद आपको हम स्वतंत्र कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये हमारे भारतीय लोगों को मंजूर नहीं था। और इसके लिए क्रिप्स प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव 1942 को आया, स्पष्ट शब्दों में भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। स्वीकार नहीं करने का कारण इसका सुझाव कि युद्ध की समाप्ति के तुरंत पश्चात इसका गठन होगा, लेकिन हम युद्ध के दौरान गठन चाहते थे, इसका कारण है। और महात्मा गांधी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड सेक, यानी ये वो सेक है जिसकी डेट निकल चुकी है। कैबिनेट मिशन आया उसके बाद, इसमें 3 सदस्य थे, एक तो सर पैट्रिक लॉरेंस, एक क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर। इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और इसमें 389 मेंबर होने चाहिए ये अनुमान लगाया, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 400 करोड़ थी और 10 लाख पर एक मेंबर होना अति आवश्यक है। और इसके लिए 212 निर्वाचन होंगे, 4 जो चीफ कमिश्नर यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, आज हम कह सकते हैं इसे, टोटल 296 और 13 जो मनोनीत यानी रियासतों से राजा महाराजाओं वाले, और चीफ कमिश्नर जो 4 प्रांत थे, एक तो दिल्ली और एक कुर्ग जो कर्नाटक में, एक बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के, और एक अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में, हमारा जो अजमेर के आसपास का इलाका। इसी समय भारत की जनसंख्या लगभग 400 करोड़ थी और इसलिए 10 लाख पर मतलब एक मेंबर होना अति आवश्यक है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई, उसमें अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की, क्योंकि उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ही थे, इसलिए उन्हें अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया यानी अध्यक्ष बनाया गया। और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इसके कारण चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा के बारे में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के बिना ये एक ऐसा ब्याह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल साहब ने इसके बारे में ये उनके वाक्य हैं। और इस संविधान सभा में 207 लोगों ने भाग लिया और उनमें 9 महिलाएं थी। कम सदस्य आने के कारण, इसका कम सदस्य आने का क्या मुख्य कारण था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर लिया था तो उनके 73 यानी 73 सदस्य नहीं आए और देशी रियासतों के 93 सदस्य नहीं आए, तो इस कारण वहाँ पर कम सदस्य बैठक में भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को रखा और 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार ये उद्देश्य प्रस्ताव है। वर्तमान जो संविधान का जो प्रस्तावना है यही उद्देश्य प्रस्ताव है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गई। बाद में उन्हें बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से जीत जाते हैं और BN राव जो उन्होंने प्रारूप तैयार किया संविधान का, और पहले जज भारत की ओर से बने चीफ जस्टिस। इस प्रारूप पर विचार
करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप भीमराव अम्बेडकर को बनाते हैं और प्रारूप समिति को पांडुलेखा समिति भी कहते हैं। ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष जो अम्बेडकर साहब हैं। इसमें जो सदस्य के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे गोपाल स्वामी आयंकर, कृष्णा स्वामी आयर, मोहम्मद बादुल्ला मुस्लिम लीग से थे, KM मुंशी जो कांग्रेस से, TT कृष्णा स्वामी जो खेतान थे, उनका निधन होने के कारण TT कृष्णा मानसरी को ले लिया गया। और ये हैं माघवराव जो 5 कांग्रेस से तो बैनर तले जीते लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे। अम्बेडकर द्वारा हिंदू धर्म की पहेलियाँ, पाकिस्तान पर विचार 1940 में ये पुस्तकें लिखी गई। संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए। 16 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसको काउंट करने के साथ ही टोटल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। जैसे बेगम अयाज रचू जो संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी लेकिन उसमें सदस्य एकमात्र बेगम अयाज रसूल थी। संविधान सभा में राजस्थान से टोटल 15 सदस्य ने भाग लिया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक का मतलब बहुत ही कम संविधान, जो उस समय लगभग 16 अनुच्छेद लागू किए गए। आर्टिकल 1994 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। जितने जो 16 अनुच्छेद लागू हुए उनका उल्लेख 394 अनुच्छेद में लिखे गए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करने पर संविधान सभा में 324 मेंबर रहे और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बैठक में 299 लोगों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद संविधान सभा में 324 मेंबर रहे और उनमें से 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उसमें बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें 299 लोगों ने भाग लिया और उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, बाकी ने हस्ताक्षर नहीं किए, भाग लिया लेकिन हस्ताक्षर नहीं। उसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने के लिए संविधान सभा हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने और संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष भी बने संविधान सभा के। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन किस राष्ट्रपति के रूप में हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य 2 कार्य थे। एक तो संविधान का निर्माण करना, एक संसद के रूप में। तो उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब संविधान का निर्माण करते तो उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संसद के रूप में गणेश वासु मावलंकर जब संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का संविधान 393 का अनुच्छेद, भारत का संविधान 393 का अनुच्छेद भारत संविधान का नाम है। भारतीय संविधान का नाम है 393 अनुच्छेद में और 394 आर्टिकल के अनुसार 26 जनवरी 1950 को जो 16 आर्टिकल्स जो 26 जनवरी 1950 को बाकी आर्टिकल लागू हुए। 16 आर्टिकल तो 26 जनवरी 1949 को हो गए और बाकी जो बचे थे वो 26 जनवरी 1949 को हो गए, यानी कि लगभग समय आप देख लो 2-1 महीने बाद। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा जो दोनों कार्य करती थी, संविधान का निर्माण भी करती थी और संसद के रूप में भी कार्य भी करती थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार जब तक नया संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक भारत 1935 अधिनियम के तहत शासन व्यवस्था चलती रहेगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार जब तक नया संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक 1935 अधिनियम के तहत भारत का शासन चलता रहेगा। आर्टिकल 395 के अनुसार 1935 अधिनियम और 1947 अधिनियम को समाप्त कर दिया गया।
आर्टिकल 395 में के अनुसार ये दोनों जो अधिनियम बने थे, एक तो 1947 अधिनियम, एक 1935 अधिनियम, दोनों को समाप्त कर दिया। चर्चिल ने संविधान सभा एक जाति की सभा का, संविधान सभा के बारे में चर्चिल ने कहा संविधान एक जाति की सभा है। और डॉक्टर साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा का, और ग्रेगविन ऑस्टिन ने इंडियन यानी कि भारत का संविधान का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है। ये संप्रभु संस्था नहीं थी, संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है और ये संप्रभु संस्था नहीं थी। यानी कि संप्रभु संस्था का मतलब ये था कि इसमें सभी जनता का भागीदारी नहीं थी, ये इसका कहने का मतलब है। लेकिन उसी समय यदि संविधान सभा के सदस्यों का वोट होता तो भी लगभग यही सदस्य बनकर नियुक्त होते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा अच्छा काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छा कार्य मैंने अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में पारू समिति का गठन किया और उन्होंने इसे स्किल्ड ऑयल भी कहा। के.वी. राव, इनके अनुसार अम्बेडकर ने केवल संविधान के जनक हैं बल्कि जननी भी। के.वी. राव ने अम्बेडकर जी के बारे में कहा ये संविधान के जनक हैं बल्कि जननी भी। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और संविधान में संशोधन करने की पावर संसद के पास थी। संविधान में जो संशोधन करने का पावर संसद के पास है। और फर्स्ट अमेंडमेंट यानी पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ। उस समय ये संविधान कैसे हुआ, ये आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। तो उस समय जो संविधान सभा थी वही संविधान संसद के रूप में कार्य करती थी और उसने ही पहला संविधान संशोधन किया। संविधान सभा उस समय संसद के रूप में कार्य करती थी, संविधान सभा ने ही ये कार्य किया।